नेहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम आज बाजार अकेली ही चली गई और जाकर चावल दाल भी ले आई। मुझे तो आज घर में बहुत से काम थे। माँ, आप चिंता मत करें, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया है। आप जाकर अपना काम करें, उतनी देर में मैं चावल दाल बना लेती हूँ जल्दी से। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और कितनी समझदार भी। मेरी बेटी तो सब कुछ ही बहुत जल्दी सीख लेती है, मुझे गर्व है। माँ, ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। आखिर इतने वर्षों से जो आप मेरा ख्याल रखती आ रही हैं, अब से आपका ख्याल मैं रखूंगी, आपकी बेटी। बेटी, तुम्हारी ये छोटी सी मेहनत ही तो मेरी मेहनत को सफल बनाती है। मैं काम बाद में कर लूंगी, आज मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर खाना बनाऊंगी। नेहा, आज तो तुमने बहुत मज़ेदार खाना बनाया है। इतने मज़ेदार खाना तो बाजार से भी नहीं मिलता। तुम क्यों ना अपना एक नया कारोबार शुरू करो। माँ, क्या सच में आपको मेरे हाथों के बने हुए चावल दाल इतने स्वादिष्ट लगे कि आप चाहती हैं कि अब से मैं अपनी एक चावल दाल की नई दुकान इस शहर में खोलूं? बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस शहर में अपनी दुकान खोलोगी तो तुम अपना बहुत नाम कमाओगी इस शहर में। माँ, मैंने सोच लिया है कि अब ये बिजनेस मैं और आप मिलकर चलाएंगे, क्योंकि ये आइडिया आपने ही जो मुझे दिया है, तो आज से हम मिलकर काम करेंगे। बेटी, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं और इस तरह हम दोनों माँ बेटियां मिलकर अपने बिजनेस को आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और साथ में ही रहेंगे मिलजुल कर। माँ, मैं अभी जाकर जल्दी से चावल दाल बना लेती हूँ, फिर हम अपने घर के करीब ही चावल दाल का स्टॉल लगा लेंगे और फिर चावल दाल बेचेंगे। ठीक है बेटी, तुम उतनी देर जाकर चावल दाल बनाओ बावर्ची खाने में और मैं उतनी देर में करीब ही जाकर अपना एक स्टॉल बना लेती हूँ। ठीक है माँ, आप उतनी देर जाकर चावल दाल का स्टॉल बना लें और इतनी देर में मैं भी जल्दी से चावल बना लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे। वाह नेहा, तुमने तो आज बहुत जल्दी ही चावल दाल बना लिए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम दोनों स्टॉल पर चलते हैं जल्दी से। माँ, आखिरकार ये सब कुछ मैंने आपको ही देख देख कर तो सीखा है। आप कितनी जल्दी हम सबके लिए खाना बना लेती हैं और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेहा, मैंने भी ये सब कुछ तुम्हारी नानों से ही बनाना सीखा है। जो वो किचन में जाकर खाना बनाती थी तो मैं उनको खाना बनाते हुए देखा करती थी। माँ, क्या नानो भी आपकी तरह बहुत ही जल्दी ही काम कर लिया करती थी और वो भी सबका इतना ही ख्याल रखा करती थी जितना आप हम सबका रखती हैं। नेहा, तुम्हारी नानो तो मुझसे भी जल्दी काम कर लिया करती थी और वो हम सब बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ख्याल भी रखती थी। नेहा, क्या तुमने देखा था कि आज हमारे स्टोर पर कितने ज़्यादा कस्टमर्स आए थे? कल हमारी दुकान पर इससे भी ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, मुझे यकीन है। माँ, ये सब कुछ आपकी सपोर्ट और मेहनत की बदौलत ही है जो मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, वरना मेरे जहन में तो ये बिजनेस आता ही नहीं। बेटी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें आइडिया दिया था, बाकी का सारा काम तो तुमने खुद किया है। ये तुम्हारी ही मेहनत का सिला है जो तुम्हें आज मिला है। माँ, जितनी इस बिजनेस में मेरी मेहनत है उतनी ही आपकी मेहनत भी है, तो इसमें हम दोनों का ही क्रेडिट जाता है जो आज हमारा बिजनेस इतना अच्छा है। नेहा, तुम ठीक कह रही हो, इस बिजनेस को खड़े करने में हम दोनों की ही मेहनत लगी है और ये हम दोनों का बिजनेस है और इसे हम जल्द ही जल्द बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी तो हमारा बस एक छोटा सा ठेला है, मगर एक दिन हम अपनी एक दुकान जरूर लेंगे और हमारा ख्वाब पूरा होगा। माँ, आपकी बेटी आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेगी। क्या हुआ अगर आज हमारे पास एक ठेला है, कल एक दुकान जरूर होगी हमारे पास। वो दोनों माँ बेटी तो जल्दी से अपने चावल दाल का स्टॉल लगा लेती हैं और बहुत जल्द ही वहाँ पर कस्टमर्स भी आना शुरू होते हैं। देखो नेहा, अभी हमने दुकान खोली भी नहीं और देखो दो कस्टमर्स आ भी गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही एक दुकान ले लेंगे। माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, दिन ब दिन हमारे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द एक नई दुकान खरीद लेंगे। मिस, आपके ठेले के चावल तो बहुत ही अच्छे हैं और दाल भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट दाल कभी भी नहीं खाई अपनी ज़िंदगी में।
बेटा तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया जो तुमने हमारे चावल दाल की इतनी प्रशंसा की और अपने ख्यालात को हमारे साथ बांटा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ जी, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई तो हमें उसके बारे में कह देना चाहिए, ऐसे दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। ऐसे बनाने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। नेहा बेटी, देखो तुम्हारे हाथ की बनाए हुए चावल दाल को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है मेरी बेटी। माँ जी, मुझे आपके चावल दाल बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और अब मैं जब भी चावल दाल खाऊंगा तो आपके ठेले से ही आकर खाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे ठेले पर आए और आकर हमारे चावल दाल की इतनी प्रशंसा की। आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी आते रहिएगा। अभी वो दो ग्राहक वहाँ से जाते ही हैं कि नेहा के ठेले पर और ग्राहक आ जाते हैं। नेहा तो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और नेहा की माँ कहती है, नेहा, मैं सोच रही हूँ कि हम दुकान बाद में ले लेंगे। इससे पहले हमें अपने दाल चावल और लेके आने चाहिए ताकि हम कस्टमर्स को दाल चावल दे सकें। माँ, मैं कल ही बाज़ार से आकर चावल दाल ले आऊँगी। पहले तो हमारे कस्टमर्स हैं, फिर हम दुकान भी बना लेंगे। इससे पहले हमारे कस्टमर्स भी ना रहें। गंगा, इस बार सर्दी तो बहुत तेज़ पड़ रही है। हम तो गुजारा कर लेंगे, मगर हमारे नन्हे बच्चे कैसे करेंगे? हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं उनके लिए। राधा, हम तो इस सर्दी को बर्दाश्त कर ही लेंगे, मगर हमारे बच्चे तो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उन्हें तो गर्म कपड़े चाहिए होंगे। हमें कुछ करना होगा। गंगा, मैंने एक जादुई कंबल की कहानी सुनी थी। अगर वो कंबल हमें मिल जाए तो फिर तो बात ही बन जाए। उस कंबल में हमें सर्दी भी नहीं लगेगी। राधा, तुम्हें तो मालूम ही है कि ऐसी कहानियाँ सच में हकीकत तो बिल्कुल नहीं होती। और वैसे भी हमारे पास वो जादुई कंबल कहाँ से आ सकता है? क्यों नहीं गंगा, कहानियाँ आखिर सच क्यों नहीं हो सकती? अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। दादा, तुम ठीक ही कह रही हो। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? हम कोशिश कर कर देख लेते हैं, मगर हम ये सब कुछ कैसे करेंगे आखिर? गंगा, हमारे पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वो काफ़ी देर से यहीं रह रहे हैं। मुझे यकीन है अगर हम उनसे बोलेंगे तो वो हमारी मदद कर देंगे। राधा, ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा आइडिया दिया है। अब हमारी मदद सिर्फ बाबा जी ही कर सकते हैं। उन्हें तो जादुई चीज़ों के बारे में मालूम ही होगा। चलो मेरे साथ। राधा और गंगा तो अपना बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करती और वह जल्दी से अपने घर से निकलती हैं और बाबा जी के घर चली जाती हैं। गंगा और राधा, तुम दोनों का मेरे घर में स्वागत है। बताओ बेटियों, मैं तुम दोनों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद कर कर अच्छा लगेगा। बाबा जी, आपके पास तो बहुत सा जादुई ज्ञान है। मैं आज आपके पास एक जादुई कंबल के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी को बताएंगे? अरे बेटा, ये तो बस एक जादुई कहानी ही है, मगर अगर तुम्हारे काम आ सकती है तो मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा। बाबा जी, आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, इस वजह से हम आपसे वो जादुई कहानी सुनने के लिए आए। हमारे पास तो इस सर्दी में कोई कपड़ा भी नहीं। राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास एक मोरबंद है जो मैंने अपनी तपस्या से अर्जित किया है। मैं बस वही तुम्हें दे सकता हूँ। बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद करने के लिए आपने अपने इतने वर्षों से अर्जित किया हुआ फल हमें दे दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आपका दिल बहुत विशाल है। अब हम वो मोरबंद इस विश्वास के साथ लेकर जा रहे हैं कि वो हमारी मदद इन सर्दियों में ज़रूर करेगा। राधा, बाबा जी पर उनकी मोरबंद पर विश्वास रखो। विश्वास अगर रखोगी तो वो मोरबंद हमारी मदद ज़रूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। राधा के इतने कहते ही वो दोनों तो घर चली जाती हैं और मेज़ पर मोरबंद को रख देती हैं और विश्वास के साथ उसी मेज़ के पास खड़ी हो जाती हैं। राधा, हमने जब से इस मोरबंद को इस मेज़ पर रखा है मुझे तो कुछ खास महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है इस कमरे में? मुझे बताओ। हाँ राधा, मुझे भी कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है। जब से मैंने इस मोरबंद को हमारे कमरे में इस मेज़ पर रखा है कुछ अलग ही हो रहा है। अभी राधा और गंगा दोनों आपस में ऐसे बातें कर ही रही होती हैं कि जो मोरबंद उन्होंने मेज़ पर रखा होता है वो तो चमकना शुरू हो जाता है। देखो गंगा, ये मोरबंद कितनी जोर से चमक रहा है। लगता है ये हमारी मनोकामना को पूरा करने ही वाला है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
हाँ राधा, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मोरबन जादुई है, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये जादू ही है। अभी गंगा इतना ही कहती है कि वहाँ पे राधा और गंगा के बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में गंगा की बेटी कहती है, माँ ये चीज़ क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा ही चमक रही है, मुझे चमकीली चीज़ें बहुत पसंद हैं, आपको तो मालूम ही है, आप ये मुझे दे दें। बेटी ये कोई आम खेलने की चीज़ नहीं है, ये एक जादुई मोरबंद है जो तुम्हारी मामा तुम्हें नहीं दे सकती हैं, इससे अब हमें भी गर्माहिश महसूस होगी। माँ क्या आप सच कह रही हैं कि इस जादुई मोरबंद की वजह से अब हमें सर्दियों में सर्दी की फिक्र नहीं होगी, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा अब सर्दियों में। हाँ मदन बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब इस जादुई मोरबंद की कृपा से अब हमें सर्दियों में कोई भी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। और बच्चों, इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जब तक हमारे पास उम्मीद है मुश्किलें आसान हो ही जाती हैं। जी आंटी, मुझे आपकी सारी बात ही समझ में आ गई है, आज से मैं भी अपनी परेशानियों का मुकाबला डट कर करूँगी, चाहे परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए। जी आज से मैं भी अपनी मुश्किलात का सामना बहादुरी और डट कर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर परेशानी में हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो जाएं।